हेलो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ट्री 4.0 के साइकोलॉजी विषय के सिलेबस के बारे में। आप सभी को यह पता ही होगा कि ट्री एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जानते ही हैं कि 11-12 के एग्जाम में पीजीटी में 30 नंबर भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। फिर बात करें तो 40 नंबर जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं और 80 नंबर विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी से आपको 80 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे। और देखिएगा ट्रेंड, तो धीरे धीरे जो ट्री एग्जाम है 1 से लेकर 3 तक उसका क्वेश्चन का स्तर जो है बढ़ता गया है, यानी कठिन होता गया है। तो अब हम बात करेंगे कि जो बीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है साइकोलॉजी में ट्री एग्जाम में, तो उसका क्या नेचर रहा है, यानी प्रकृति क्या रहा है। तो देखिएगा ये 3 प्रकार से प्रश्न पूछता है। पहला देखिएगा कि तथ्य आधारित रह रहा, फैक्चुअल रह रहा, जो बीपीएससी आशा करता है कि आप उसको याद रखें। इसमें जैसे क्या रहेगा, स्थान के नाम, तिथि, ईयर का नाम, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला मनोविज्ञान से संबंधित प्रयोगशाला कहां स्थापित किया गया, ये। उसके बाद बात करेंगे तो परिभाषा से भी क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मीनिंग पूछ सकते हैं, कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई, टेक्निक, टीचिंग का जो है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। फिर बात करेंगे हम प्रयोग आधारित, है ना, तो प्रयोग आधारित क्वेश्चन ये पूछ सकता है। जैसे एजुकेशन में प्रयोग, इंडस्ट्री में प्रयोग जो साइकोलॉजी का हो रहा है, या चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हीं 3 प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका स्रोत देखेंगे, मूल स्रोत क्या है, यानी मेन टॉपिक क्या है। तो देखिएगा इसका सिलेबस तो कोई नहीं है दिया हुआ। बीपीएससी ये कहता है कि आप जिस स्कूल का, जिस कक्षा का आप टीचर बन रहे हैं, उससे संबंधित साइकोलॉजी के पुस्तक से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए। यानी आप 11-12 के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी के 11-12 के जो बुक है उसके अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। यानी एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो साइकोलॉजी का बुक है 11-12 का, उससे संबंधित आपको गहन जानकारी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में देखिएगा पुरानी है एनसीईआरटी 11-12 का, या नई है तो पुरानी में 9 चैप्टर है, यानी 18 चैप्टर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर देखा जाए तो इसमें क्लिनिकल है, स्टैट्स है, रिसर्च है, पर्सनालिटी है, इस टाइप से चैप्टर दिए हुए हैं। इन सभी चैप्टरों को आपसे ये बीपीएससी उम्मीद करता है कि सबका जानकारी आपके पास हो, और इसी से ये क्वेश्चन पूछता है। अगर आपको इससे संबंधित तैयारी करना है तो एनसीईआरटी को थ्रोली, लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है। हम लोग भी अगर यहां पे क्लास शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में 1 महीना एनसीईआरटी की बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। और जल्द ही साइकोलॉजी विषय का क्लास शुरू होगा, जिसमें पिछले आए हुए जो है पीवाईक्यू उसका सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद क्लास नोट्स मिलेंगे और टॉपिक वाइज सभी आने वाले प्रश्नों का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिलेबस आखिर है क्या। तो सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए 14 से 15 टॉपिक आपको पढ़ना है, 15 टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है आधार और संज्ञान। तो यूनिट अगर बात करें इसमें तो मनोविज्ञान,
धारणा और अवधान, इससे संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा बात करेंगे तो लर्निंग है यानी अधिगम है, स्मृति है मेमोरी, और विस्मरण है यानी फॉरगेटिंग है। उससे संबंधित टॉपिक की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें अगला तो मोटिवेशन है और इमोशन है यानी प्रेरणा और भावना। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटिवेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इसीलिए इसकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी इस टॉपिक की। उसके बाद बात करेंगे थिंकिंग और इंटेलिजेंस, है ना। थिंकिंग और इंटेलिजेंस की बात करेंगे यानी चिंतन, समस्या समाधान और बुद्धि, इससे संबंधित टॉपिक की जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। फिर अगर हम बात करेंगे अगला दूसरा देखिए क्लिनिकल एंड एबनॉर्मल यानी नैदानिक और असामान्य मनोविज्ञान में। इसमें क्या है, जैसे तनाव है, व्यक्तित्व है, उसके बाद बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विकार है, ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। व्यक्तित्व और तनाव, स्ट्रेस कैसे होता है, कोई भी व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, यानी व्यक्तित्व के विकास पे समाज का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, इसमें यह बातें जाननी होगी। कुछ विद्वानों का नाम वगैरह जानना है। उसके बाद बात करेंगे मनोवैज्ञानिक विकार के बारे में, है ना, डिसऑर्डर के बारे में हमको जानना है, ठीक है। ये जो टॉपिक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। उसके बाद बात करेंगे विकासात्मक विकार, इससे संबंधित जानकारी हमको लेनी है, यानी एनसीईआरटी को आपको ठीक से पढ़ना है। फिर बात करेंगे नैदानिक मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में, तो इससे संबंधित आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अगला, तो अगला में जैविक और सामाजिक साइकोलॉजी के चैप्टर में यह दिया गया है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, तो इसमें बायोलॉजिकल बेसिस है यानी जैविक आधार से संबंधित टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जिसमें न्यूरॉन्स है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ग्लैंड्स है, इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा, क्योंकि मनोविज्ञान जीव विज्ञान से भी जुड़ा हुआ विषय है, इसीलिए इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होता है न्यूरॉन से, ब्रेन से, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में बात करेंगे अगला टॉपिक 9 नंबर है, जो सामाजिक मनोविज्ञान है ना। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो सामाजिक मनोविज्ञान और इससे संबंधित जो विद्वान है उसके बारे में कुछ जानकारी आपको रखना होगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। फिर बात करेंगे हम समूह मनोविज्ञान, ठीक है, यानी ग्रुप साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना है, ठीक है। ये टॉपिक 10 है, इसमें लीडरशिप वगैरह है, एटीट्यूड है, पूर्वाग्रह है, प्रिजुडिस, इन सबों के बारे में आपको जानना है। फिर अगला अगर देखें तो अगला में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और सांख्यिकी से संबंधित टॉपिक है। इसमें कौन कौन से आता है, तो इसमें औद्योगिक मनोविज्ञान आता है। फिर बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान आता है। औद्योगिक मनोविज्ञान के देखें तो कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, ठीक है, फेटिग है। उसके बाद में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान में तो एजुकेशनल गाइडेंस है, इफेक्टिव टेक्निक है पढ़ने का, लर्निंग का। इन टॉपिकों को आपको पढ़ना होगा। फिर बात करेंगे रिसर्च और अनुसंधान के बारे में, यानी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने तरीके हैं, विधियां कौन कौन सी हैं, अनुसंधान से संबंधित क्या क्या किया जाता है, बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं, कहां कहां है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यही इतना टॉपिक है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो देखिए तकनीकी शब्दावलियों का जाल, ठीक है, ये तकनीकी शब्दावलियों का जाल है साइकोलॉजी, जिससे संबंधित आपको थोड़ा सा जानकारी रखना होगा, ठीक है। तो देखिए थिंकिंग यानी ध्यान,
उसके बाद मीन्स क्या होता है, अटेंशन। ठीक है, ध्यान एंड मार्क अटेंशन इन द एमसीक्यू वी लूज मार्क्स। ठीक है, अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो मार्क्स कम होगा। इसीलिए आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। अगर पुरानी मिल जाए तो और बेहतर है, पुरानी में ज्यादा विस्तार से बताया गया है, तो पुरानी एनसीईआरटी को आप पढ़ना है, नई वाली को भी। दोनों एनसीईआरटी को आपको थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ना है अगर आप साइकोलॉजी रख रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग जो क्लास लेंगे तो उसमें साइकोलॉजी को 1 महीना बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से बताया जाएगा और जितने शब्दावली हैं उसको अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझाया जाएगा ताकि शब्द आपको बाधा उत्पन्न नहीं करे। क्योंकि देखिए, जो कला सब्जेक्ट है वो शब्दों का जाल है। शब्द आप जान गए यानी सब्जेक्ट जान गए। ठीक है, तो यही आज हम लोग बात किए साइकोलॉजी पेपर का। जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इससे संबंधित क्लास। अगर आपको जुड़ना हो तो नीचे नंबर दिया रहेगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।